राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव से। और दर्शक साथियों, गोलागढ़ गांव पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश चौधरी बंसीलाल का अपना गांव है। और उसी गांव की एक बहुत बड़ी कहानी, प्रेम कहानी, जो लगातार 1.5 साल पहले सुर्खियों में रही, वो प्रेम कहानी अब खत्म हो चुकी है। उसका अंत बड़ा दुखदाई है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू प्यार की शुरुआत होना और उस सोशल मीडिया ने एक युवक को जीवन दान देने की कोशिश करी। एक लड़की लगातार सुर्खियों में रही, मनीषा नाम की, कि एक विकलांग लड़का जो एक्सीडेंट में लाचार और बेबस होकर चारपाई के ऊपर पहुंच चुका था, उस लड़के के साथ सोशल मीडिया पर प्यार की पींगे बढ़ाई और उसके साथ शादी करने का वादा किया, वादा निभाया, शादी भी करी और अब घर छोड़ के बगैर बताए चली गई। अंत दर्दनाक। आइए बात करते हैं भाई से कि किस प्रकार वो घटना घटी और कहां से इनकी शुरुआत हुई। वो पूरी जानकारी भाई से ले लेते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। कैसे हो? ठीक हूँ भाई। भाई, बेबस और लाचार आंखें जो इंतजार में हैं कि कब अच्छा दिन आए, क्योंकि 1-1.5 साल पहले इस घर के अंदर बहुत सारी खुशियां आई थी और एक लड़की मनीषा, जिन्होंने इनके प्यार को स्वीकार किया था, उन्होंने इनसे शादी करी थी, वादे करे थे, इरादे करे थे, लेकिन छोड़ के चली गई। आपका ये एक्सीडेंट कब हुआ भाई? लगभग हो लिए 7 साल हो लिए भाई। अच्छा, तो ये जो कंडीशन है, ये कितने दिन से है? 7 साल से ही है, ये कंडीशन से चोट लग गई उसके बाद खाट पे हूँ। अच्छा, जब आपकी जो प्यार की जो शुरुआत हुई मनीषा के साथ, जो बातचीत हुई, वो किस मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी? भाई सोशल मीडिया एक एप्लीकेशन थी बाहर देश की, अच्छा। वो थी वहाँ का एप्लीकेशन पे बात होनी चालू हो गई थी। अच्छा, हाँ। तो कितने दिन आपकी बातचीत चली? लगभग बातचीत चली 12 महीने तक। अच्छा, 12 महीने के बाद शादी कर ली थी। 12 महीने तक बातचीत चली, उसके बाद में आपने शादी कर ली। तो आपने उसको अपनी परिस्थितियों के बारे में, स्थिति के बारे में बता दिया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है और मैं लाचार और बेबस हूँ? भाई सारी चीज उसके सामने रख दी थी, मान लो एक भी चीज ना छुपाई कि मन के कंडीशन है मेरी, के घर की कंडीशन है। सारी चीजें मैंने बताई थी उसके सामने कि यार नहीं है कि कुछ भी छुपा के रखा हो कि कल लेके बात हो उस चीज ने लेके, कल मान लो दूसरे तो बेरा पाट है। वह चीज अपने मुंह पे बता दी थी मैंने सारी। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था आपको? हाँ भैया, उस टाइम पे तो एक्सेप्ट कर लिया था सारी चीज की, मैं करूँगी तो शादी तेरे से करूँगी, ये बात कही थी उसने। तो जैसे उसने हाँ भर ली शादी की, वो आपके घर पे आपसे मिलने के लिए स्पेशल आई फिर? मिलने के लिए स्पेशल नहीं, शादी के लिए आए थे भाई। उस टाइम पे लोहारू गए थे, लोहारू से लेके आए थे, भाई था और मैं था और योगेश था एक। अच्छा, एक बात बताओ भाई, उस समय पे जिस टाइम पे आपने शादी करी उसके साथ, आपकी उम्र कितनी थी? इस टाइम पे भाई 1.5 साल पहले की तो बात है, हाँ। ज़्यादा टाइम तो ना हुआ है। उसकी उम्र और आपकी उम्र कितनी थी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र कितने उस साल हो गई और उसकी कितनी? उसकी है 22 22 23 है। अच्छा। और मेरी होगी भाई 12 महीने में 25 का हो गया। 25 का हो गया। उससे पहले आप क्या करते थे भाई? उससे पहले भाई ठीक था, उस टाइम पे तो सारे काम कराया करता, खेती खाती के सारे। अच्छा। हाँ। तो उसने सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको बता दिया कि मैं आने लग रही हूँ, या आपसे फोन कॉल्स पे बात शुरू हो गई थी? फोन पे बात हुई वही, 12 महीने तक तो कॉल पे ही बात हुई। अच्छा, तो उसने ये बता दिया कि मैं लोहारू आऊँ हूँ और आप भी आ जाओ? हाँ, उसने यह बात कही थी लोहारू आ जाओ। उससे पहले भी कहा था, मान ले 1 1.5 महीना पहले की शादी कर ले रख लगा रखी थी उसी चीज़ की। उससे पहले उसने फिर मन ने बोला कि मैं भाई आ जाए, उससे पहले मैं कौन करूँ।
अच्छा एक बात बताओ भाई, जैसे आपने मनीषा और आपका प्यार की शुरुआत होगी, आपको ये बता दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और आपने अपनी बेबसी भी बता दी, फिर भी वो खुश थी। क्या उसने अपने घर वालों को बताया कि मैं इस तरह से शादी करने जा रही भाई उस टाइम पे घरवाला तक कुछ नहीं बताया उसने। हूँ? अच्छा। उसके बाद ही पता चल रहा है घरवाला। मतलब तुम्हारी शादी होने के बाद में पता चला कि उसने तो शादी कर ली? उसके बाद 1 महीने के बाद, तो मान ले महीने के बाद बेरा पट्टिया की मीडिया वाले आए। ये सारे एक बात घर का जिद बेरा पट्टिया की तू कड़े गई है, कड़े नहीं गई है, वह बात तो आगे बेरा पट्टिया है। मतलब 1 महीने के बीच के दौरान जब वो आपके यहाँ रही तो उस दौरान उनको पता नहीं चला था कि भाई वो वहां है? वहाँ पे उसने कॉल आता था तो बात नहीं करनी, फोन नहीं उठाना, हम्म। वो नहीं करती थी बात उस टाइम पे। तो 1 महीने के बाद बात होने लगी। दाम एक बात घर कहाँ का भी दाम मान के तो सारी चीज होगी थी। तो जैसे शादी होने के बाद में आपके साथ उसने गृहस्थ जीवन शुरुआत कर दी, तो उसने किसी प्रकार की कोई डिमांड रखी, या आपको किस प्रकार से झांसे में लिया, या कारण क्या रहे जो आपके साथ शादी भी कर ली और अब छोड़ के चली गई? भाई कारण शुरुआत में तो उस टाइम पे बढ़िया खासा कमाऊँ था, सारी चीज चल रही थी भाई, ठेके ठेके भी लिए थे उस टाइम पे। हम्म। उसके बाद तो भाई काम बंद हो गया, पापा एक्सपायर हो गए उस टाइम पे, मतलब सारी चीज़ें छूट गई थी। वो सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन यूज कराया करता वो भी बंद हो गई थी इंडिया में। हम्म। उसके बाद काम सब बंद हो गया। तो निराशा भरा जीवन शुरुआत होगी है भाई। जीवन का तो एक बात हो, अच्छा बुरा तो किसने बेरा है कि किसकी किस्मत में के लिख रखा है, इस चीज़ का थोड़ी बेरा है। अगर इस चीज़ का बेरा होता तो इतना मान ले कि मनने तो जरूरत नहीं थी मीडिया में, मान ले इस बात खातिर पापा ही लेके आए थे उस टाइम पे। हम्म। पापा की डेथ हो गई थी 7 महीने पहले। हम्म। पापा ही लेके आए थे, पापा बोले तेरे तेरे साथ में कुछ गलत ना हुआ। यह चीज़ भाई रख के मीडिया में लेके आए थे कि ऐसा कोई नहीं था कि मीडिया में हम छावांगे वो करांगे। एक एक बात और लोगों ने फिर उस चीज़ पे मान ली कुछ एक्टिविटी से आ रही थी कि भाई यह चीज़ सही नहीं है, तड़का या जागी क्या बात लोगों के ताने सुनया करते। लेकिन भाई इसने इतना बड़ा कदम उठाया तो पापा बोले भाई लड़की का एक नाम हो, कोई भी चीज़ें ना लेके चलना। तो इतना बड़ा मान लिया इस लड़की ने कदम उठाया है, तू एक बात है वीडियो खातर क्यों नाटा है। मैं वीडियो खातर तो मैं सही नाटूं पापा, पापा बोले बोले तेरे कोई दिक्कत को नहीं, मैं बनवाऊंगा वीडियो। कहूंगा भाई एक बात है वह चीज़ है कि तड़का तेरे साथ में कुछ गलत ना हो। प्यार छलावा बन के रहेगा। प्यार भाई, प्यार नाम का तो शब्द है मिट लिया मेरी जिंदगी में तो। आगे रह ये रहने वाला तो ये आगे ले आना को नहीं भाई। मतलब एक बात बता भाई, जैसे तुम्हारी शादी होगी और 1 महीने बाद उसके घर वालों को भी पता चल गया, उनका रिएक्शन क्या था? आपके साथ बातचीत फिर होनी शुरू हुई उनके, जो आपके जो ससुराले थे, जो भी ससुर था, भाई आपका जो साला था, या उसकी जो आपकी सास थी, उनके साथ बातचीत होनी शुरू हुई फिर? बातचीत होया करती भाई, उसके बाद बातचीत भी चालू हो गई थी, सारे काम हो गए थे कि बातचीत होया करती। उसकी मम्मी तक भी होया करती, उसके पापा तक भी होया करती, उसके भाई तक भी होया करती। आए भी हैं भाई उसके पापा और भाई आए भी हैं फिर। उसके बाद सारी चीज़ सही चल रही थी, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसा चल रहा हो कि लड़ाई झगड़ा हो। कुछ लड़ाई झगड़ा था या नहीं उस टाइम पे जो ईब छोड़ के जाने का रीजन बनया। तो एक बात बता भाई, जैसे अब 1.5 साल के बाद में अचानक से ऐसी क्या परिस्थितियां बदली कि वो आपको अचानक से छोड़ के चली गई? क्या कोई कमी रहेगी किसी चीज में? कमी रहेगी कि ना रहेगी इस चीज़ का तो वो ही बता सकता है कि मन ने तो सारी चीज़ उसके सामने रख रखी थी, या नहीं थी कोई चीज़ भी छुपा रखी थी। मतलब आपने उनसे पूछने की कोशिश नहीं करी कि भाई क्यों छोड़ के चली गई, मेरे अंदर क्या कमी थी? जो कमियां थी मैंने आपको पहले बता दी थी। अब उनको दरकिनार करके जब आप आई थी, तो आप इलाके में वो चर्चा का विषय थी हरियाणा प्रदेश के अंदर कि भाई उसने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक खाट के ऊपर लेटा हुआ युवक जो परिस्थितियों के साथ लगातार लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ शादी कर रही है। कमियां तो सारी बता दी थी, फिर आज अचानक कारण का कुछ पता नहीं चल रहा आपसे उनकी अब बातचीत नहीं हो रही क्या? कारण का भाई बातचीत ही, फोन भी ना उठाती हो। हम्म। फोन करे तो फोन भी ना उठाई, फोन करके देखा बार बार भाई। अब जब वो आपके घर से गई, तो क्या झगड़ा वगड़ा करके गई या वैसे ही चली गई? कुछ झगड़ा नहीं था, फिर झगड़े की तो कोई बातें ना थी, एकदम राजी खुशी गई थी आड़त तो। राजी खुशी जाने के बाद वो गई है।
अर्थ बोल के गई थी ब्याह में जाऊँ मैं लोहारू, लोहारू का नाम लेके गई थी। और उससे पहले की बात है, जो उससे 10 दिन 15 महीने पहले की बात है, महीना डेढ़ पहले, 1.5 महीने पहले की बात है। मैंने उस टाइम समझाया था उसके फ़ोन में, फ़ोन चेक करया तो कॉल डिटेल निकली थी। कॉल डिटेल में मान ले प्रहलाद यादव था भाई, भानगढ़ गांव का। उसका नंबर पाया कि उससे बात हुई है इतने टाइम, सारी चीज़ें उसने पहले मैंने समझाया भी है, बहुत समझाया, 1-2 बार समझाया। कि मैंने नहीं कही कि आज एक बात बता, तू गलत करने लग रही है, मैं ठीक नहीं है ये बात है। लेकिन वो समझ है तेरी, उससे आगे तो मैं मान ले ज़बरदस्ती या मान ले कि मारा पीटी, तो वो चीज़ तो मैं कभी करूँ ना। आराम तो समझाए सके आदमी ने कि डांगर हो तो डांगर ने तो डांट के बोल के डंडा मार के समझा दे, लेकिन आदमी ने तो समझाया जा सका आज के। एक सुखद प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया भाई। दुखद तो भाई, एक बड़े बड़े भाषण दिया करती मान ले मीडिया के सामने, यूँ कहा करती कि मैं के नाले 14 जन्म ताई साथ रहूंगी। वो 1-1.5 साल में 14 जन्म आड़े पूरे कर दिए गया, ये बात एक के पूरा ना होया है। अच्छा, इन चीजों का कब पता चला आपने कि भाई वो किसी और के साथ अपनी पींगे बढ़ाने लग रही है? भाई इस चीज़ का 1-1.5 महीना पहले मेरा पार्ट लिया था उस चीज़ का। उसके बाद घर का नाम लेके, एक तो घर का तो एक बयाना था मान ले, घर का नाम लेकर वो ब्याह में गई है। ब्याह में मैंने मेरा पार्टा है कि प्रहलाद यादव का खेती अड़े जो तमपुरा गांव है, उसमें जा रही थी वो। तो अब मामला दूर जा चुका है। मतलब जो 2 महीने पहले जब उसने किसी और के साथ बातचीत करना शुरू करी, उससे पहले उसका व्यवहार कैसा रहा? उससे पहले भाई खूब बढ़िया था, सारी चीज़ दाम में राजी खुशी रहा करते हैं, हंसी मजाक सारी चीज़ चला करती। लेकिन उसके बाद उसका मन पलट गया था। अगर मैं कोई काम की भी कया करता ना उस टाइम, तो आगे तो ना का जवाब आने लगे था, करवा ले और किसी के। आपके घर में कहीं मान सम्मान में तो कमी नहीं रहेगी कि बहुत न्यू मान नहीं होगी तेरी कितने न कितने मान सम्मान को ठेस पहुंची है? भाई उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि सारे काम, सुबह उठना, काम करना, मान ले कोई दबाव प्रेशर तो था ही नहीं, अपनी मर्जी तो करवा करया करती वो, जो करया करती। कोई एक बात दादी कर लिया करती, नहीं तो वो तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं था कि उठा करती उतने बजे उठा करती, सोया करती उतने बजे सोया करती। अच्छा, तो मुंह दिखाई में भैंस दी थी? हाँ है? भाई। अच्छा, झोटी। मुंह दिखाई में झोटी दी थी, झोटी का दूध पी के अजय शंकर। भाई झोटी भी सारी बेच दी। तो उसके बाद तो ये झोटी भी बेच दी, और उसके बाद वो भी फरार हो गई। तो अब क्या चाहते हो? अब कि मैं ना चाहता भाई, मैं तो यही चाहूँ उसने कि उसने जैसा करया है वो तो भगवान देख रहा है भाई। आज के दिन में रिजल्ट तो आड़े आने हैं भाई। आगे किसी के साथ में गलत ना करिए, मैं तो यही कहूँगा कि मेरे साथ में तो करगी चल। आगे एक बात है, सुथरी जिंदगी जी लिए चल। एक बात है, मेरा मतलब 100 कमी थी आज के दिन, लाख कमी थी उस टाइम पर, वो कमी क्यों ना दिखी तना। क्या कोशिश करी आपने कि आपने उसको कहा कि आप एजुकेशन पूरी कर लो, नौकरी लग जाओ, ताकि मेरा भी सहारा हो जाए? इस तरह की बातें भी चली? भाई ईशा मन ने उसकी पढ़ाई चालू करवा दी थी, सेंटर में जाया करती डिगाओ है। हम्म। डिगाओ सेंटर में जाया करती कि मैंने नहीं कही थी कि तू पढ़ लिख ले, पढ़ ले दम बढ़िया। एक बता, मैं तो कौन पढ़ पाया, चल तन्ने तो पढ़ा सकूँ आज के दिन। और कुछ कौन चाहिए मन कि तू अगर कल कामयाब होगी ना, तो उस चीज़ का मान ले कि तेरा माँ बाप का भी नाम होगा उसमें, और अब मैं मेरा घर का भी मान ले, मेरा पापा का भी नाम होगा उस चीज़ में। यह चीज़ चाहूँ था कि मैं तो उसका बुरा गिना चाहूँ था कोई भी चीज़ थी, लेकिन आज एक बात तो मेरा बुरा की क्यों चाहिए उसने। इस चीज़ का तो मान लिया आपका श्यामी है जो बुरा करके गई है वो। आपका प्रेम का रिश्ता तो वो तोड़ के चली गई, और साथ में क्या कुछ घर से कुछ लेके भी गई? भाई जो लेगी वह लेगी, उसकी किस्मत में था। मैं तो एक बात है, यह चीज़ कौन करूं भले कि वीडियो में मान ले मैं यह बात बोल दूं मेरे लाख लेगी करोड़ लेगी, वो चीज़ भाई मैं झूठी एक बात है, मैं अफवाह कौन फैलाऊं। जो लेगी उसकी किस्मत में था वो लेगी, जो मेरी किस्मत में था वो मेरा रह गया। आज अगर मनीषा वीडियो को देख रही हो तो क्या संदेश दो? वो वीडियो देख रही है तो मैं यह कहूँगा कि अपना एक बात होता, आगे किसी के साथ में गलत ना करिए। चल एक बात है, तेरे सब कुछ हो जाएगा, घर भी बच जाएगा, लेकिन किसी भाई के साथ में ऐसा ना करिए जो आज तू मेरे से इतनी करके गई है ना, उस चीज़ का मान ले रिजल्ट तो आड़े आना है।
भाई, एक सुखद प्रेम कहानी जो लंबे समय तक ना टिक सकी। शुरुआत हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, बातचीत शुरू हुई और अंत भी दर्दनाक। अब वो रिश्ता टूट चुका है, वो रास्ते अलग हो चुके हैं। मनीषा अपने घर जा चुकी है और भाई यहाँ जिसकी आंखें लगातार इस बात को गवाही नहीं दे रही कि मनीषा उसको छोड़ के चली गई। आज भी अगर किसी के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटती है तो उसके मन से, जबान से बद्दुआ निकलती है, लेकिन भाई की जबान से और मन से एक ही इच्छा है कि जहां भी रहे खुश रहे। मेरे को तो धोखा दे के चली गई, किसी और को धोखा मत देना। तो दर्शक साथियों, लगातार जो मामला हरियाणा प्रदेश, क्या कहूं पूरे भारतवर्ष के अंदर सुर्खियों में था कि जिस दिन मनीषा ने इसके घर के अंदर एंट्री करी थी, इससे शादी करी थी, खुशियां बेशुमार थी और एक भरोसा दिया था कि उम्र भर साथ निभाऊंगी, आखिरी सांस तक साथ निभाऊंगी, और 7 जन्मों का वादा कराया था। लेकिन सारा वादा 1.5 साल के अंदर चकनाचूर हो गया। ये थी मनीषा और अश्विनी की प्रेम कहानी, जिसका अंत दुखद है। आजकल के जो युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके प्यार की पींगे बढ़ाते हैं और एक माँ बाप लगातार लाचार और बेबस हो जाता है। अपने बच्चों के लिए एक माँ बाप बहुत कुछ करता है कि उसके बच्चे सफलता प्राप्त करें, अच्छे रास्ते पर जाएं, अच्छे घर में शादी हो और अच्छे रिश्तेदारियों में अच्छे संपर्क हो। लेकिन एक भरोसा तोड़ देते हैं और अनजान प्रेमी या अनजान प्रेमिका के साथ संबंध में आ जाते हैं। इस कहानी का अंत दर्दनाक है। सोचिएगा, समझिएगा, और जब तक घर वालों की इच्छा ना हो आगे कदम मत बढ़ाइएगा। अश्विनी और मनीषा की जो प्रेम कहानी का अंत हुआ वो बड़ा ही दुखद हुआ। तो दर्शक साथियों, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।